थे उनको इस मगध का राजा बनाया, मगध का नरेश बनाया। चाहते तो वो पंडित चाणक्य बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं। और ब्राह्मण ने हमेशा समाज पर हित में काम किया है, 36 कौम को साथ में लेकर के काम किया है। और परशुराम भगवान एक ब्राह्मणों के नहीं है। जब इंसान महान बन जाता है, भगवान बन जाता है, तो वो 36 कौम के हो जाते हैं, पूरे संसार के हो जाते हैं। इसलिए हम ब्राह्मण बंधुओं से भी निवेदन है कि परशुराम को छोटा मत करिए, ये 36 कौम के भगवान। क्या जब भी जैसे महाराणा प्रताप है तो उन्होंने राजपूतों में, राजाओं में वंश जन्म लिया, लेकिन हमारे 36 कौम के प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी क्षत्रिय है, लेकिन हम लोग उनकी सभी लोग जयंती मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने जाति और धर्म को छोड़ करके वो ऊपर उठ गए, महान है, इसलिए वो हमारे आदर्श हैं, इसलिए हम उनको सबको पूजते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं। तो हम छोटा न सोच करके हमारे को एक बड़ा सोचने के लिए 36 कौम के लिए हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोगों ने ब्राह्मणों को अग्रणीय माना है साहब। और ब्राह्मण ने कभी खुद के लिए नहीं कहा। जैसे महाराणा प्रताप के गुरु भी ब्राह्मण थे, छत्रपति शिवाजी के गुरु भी समर्थ रामदास थे, और सभी जो अंबेडकर जी हैं उनके भी गुरु ब्राह्मणी थे। उनका नाम तो था भीमराव रामजी सकपाल था, लेकिन उनके गुरु थे कृष्ण केशव अंबेडकर, उन्होंने अपना नाम दिया। आज इसलिए भी अंबेडकर आज 36 कौम में और हमारे भारत के एक महान है, वो भी पूजनीय है। तो उनको भी ब्राह्मणों का सहयोग रहा। उनका गुरु का नाम था कृष्ण केशव अंबेडकर, अंबेडकर का नाम दिया। उनका रियल जो सरनेम था वो तो सकपाल था, लेकिन ब्राह्मणों ने जब भी आप मुगल साम्राज्य देख लीजिए, जब भी अकबर का शासन था तब भी बीरबल ने जब भी कोई अन्याय होता था तो बीरबल आवाज उठाते थे। उनका उपनेम बीरबल था, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम महेश दास था। तो जैसे जैसे अंग्रेजों पे भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेजों के शासन में भी जब भी अंग्रेजों का अत्याचार उठा, तो आप देख लीजिए सबसे पहले ब्राह्मणों ने आवाज उठाई। मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, वीर सावरकर, सौफेकर बंधु, लोकमान्य तिलक, राजगुरु सुखदेव, ये सारे के सारे लोग, वासुदेव बलवंत फड़के, जो बाकी लोगों ने, वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र के थे, बाकी लोगों ने समर्थन नहीं दिया, तो भीलों को इकट्ठा करके भीलों की सेना बना करके वो वासुदेव बलवंत फड़के अंग्रेजों के साथ में लड़े और उनको फांसी हुई। तो जब भी जरूरत पड़ी तो ब्राह्मण आगे आया है। आगे आने का मतलब हमको अहंकार नहीं करना है, किसी का अधिकार नहीं लूटना है। हमारा ब्राह्मण का फर्ज है कि सभी कौमों को साथ में लेकर